उसे लोग नाजायज कहकर अपमानित करते थे। उसकी माँ की इज्जत को रौंद दिया गया और उसी का दर्द लेकर वह रोज पेड़ पर सैकड़ों मुक्के मारता रहा। खून बहा, हड्डियां टूटी, लेकिन उसका जज्बा नहीं टूटा। लेकिन उस दिन अचानक उसी पेड़ पर खड़ी एक रहस्यमयी छोटी लड़की सामने आई। वह असल में एक जादूगरनी का दूसरा जन्म थी जो बरसों से इंतजार कर रही थी इसी के बाप से हिसाब चुकता करने का जिसने उसकी पिछली जिंदगी बर्बाद की थी। लड़के की हालत देखकर उसने अपनी बरसों की जमा हुई आंतरिक शक्ति का हिस्सा उसके अंदर डाल दिया और बोली, ये राज किसी को मत बताना। अब तेरे अंदर वो ताकत है जिससे तू पहाड़ हिला सकता है। अगले ही पल वह लड़का एकदम फौलाद बन चुका था। उसकी नसों में खून नहीं, आग दौड़ रही थी। अब वो कमजोर नहीं बल्कि अपने बाप की जुल्मों की कहानी मिटाने वाला तूफान था। लेकिन असली सवाल ये है, ये नाजायज कहे जाने वाला लड़का कौन है? वो लड़की क्यों उसके बाप से बदला लेना चाहती है? और आखिर इस कहानी के पीछे कौन सा ऐसा राज है जो सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये कहानी आपको आखिरी सांस तक बांध कर रखेगी। कुछ साल पहले की बात है। उसके पिता 4 और ताकतवर आदमियों के साथ मिलकर एक जादूगरनी से उसकी रहस्यमयी किताबें छीनने गए थे। उन किताबों में ऐसी ताकत छुपी थी जो किसी को भी अजय बना सकती थी। लड़ाई शुरू हुई तो जादूगरनी ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। उसने अकेले दम पर चारों को पछाड़ दिया, लेकिन लगातार युद्ध ने उसकी सांसें छीन ली। उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। जब उसे लगा कि अब वो और नहीं लड़ पाएगी तो उसने आखिरी कोशिश की। रहस्यमयी किताबों को सीने से लगाकर वह सीधे गहरी खाई में कूद गई। सबको लगा कि कहानी वहीं खत्म हो गई, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। वो जादूगरनी मरी नहीं बल्कि एक छोटे से मासूम बच्चे के रूप में फिर से जन्म ले चुकी थी। उस वक्त उस लड़के की माँ पहाड़ी रास्ते से गुजर रही थी। अचानक उसकी नजर उस रोती हुई बच्ची पर पड़ी। उसके दिल में दया उमड़ आई। उसे अपनी गोद में उठाया और बिना देर किए उसे अपने घर ले आई। जब उसने आंखें खोली तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वह फिर से जन्म ले चुकी है। लेकिन इस बार उसके दिल में सिर्फ एक ही आग थी, अपने पुराने जन्म का बदला लेकर ही रहना। एक दिन अचानक घर का दरवाजा धड़ाम से खुला। अंदर उसका सौतेला भाई दाखिल हुआ, साथ में कुछ गुंडे भी थे। जैसे ही उसकी नजर घर की माँ पर पड़ी उसने जहर उगलना शुरू कर दिया। ताने पर ताना बरसाते हुए वह बोला, तू तो बस किराए की औरत है, तू मेरे बाप की नाजायज औरत है और ये लड़का भी नाजायज है। तुम दोनों को अपनी औकात में रहना चाहिए। उसकी जुबान से निकला हर शब्द माँ के दिल को चाकू की तरह चीर रहा था। वह चुपचाप खड़ी रही, लेकिन भीतर ही भीतर टूटती जा रही थी। ये सब देखकर लड़के का खून खौल उठा। वह गुस्से और आंसुओं से भरी आंखों के साथ सौतेले भाई के सामने जा खड़ा हुआ और चिल्लाया, बस अब और नहीं, आज मैं साबित कर दूंगा कि नाजायज कहलाने वाला भी इज्जत से जीना जानता है। लड़के ने हिम्मत दिखाई, मगर भाई की ताकत बहुत बड़ी थी। कुछ ही पलों में वह मार खाकर जमीन पर गिर पड़ा, छोटों से कराहता रहा। यह दृश्य उस छोटी लड़की की नजरों से छुपा नहीं था। वह अंदर से सब देख रही थी और माँ बेटे की हालत देखकर उसका दिल भी तड़प उठा। आखिरकार वह चुप न रह सकी। वह बाहर निकली और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने अपनी आंतरिक शक्ति का इस्तेमाल किया और हवा का रुख एकदम बदल गया। अचानक सौतेला भाई चीखते हुए घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी अकड़ टूट चुकी थी। यह नजारा देखकर गुंडों के चेहरों से रंग उड़ गया। वे सहम गए, जैसे उनके सामने कोई इंसान नहीं बल्कि आसमान से उतरी ताकत खड़ी हो। बिना कुछ कहे डर से कांपते हुए सब चुपचाप वहाँ से भाग निकले। उस दिन पहली बार माँ और बेटे की आंखों में उम्मीद की एक नई चमक जागी। उन्हें एहसास हुआ कि अब उनका दर्द अकेला नहीं है, उनके साथ एक रहस्यमयी ताकत खड़ी है जो उन्हें हर जुल्म से बचाएगी। उस दिन के बाद लड़के की आंखों में आंसू तो थे, लेकिन उनमें एक अजीब सी चमक भी आ चुकी थी। वह माँ के सामने खड़ा होकर बोला, अब मैं खाली झाड़ू लगाने वाला नहीं रहूंगा। अब मैं अपने और माँ के सम्मान के लिए लड़ूंगा। आने वाली प्रतियोगिता में पहला स्थान लूंगा और सबको साबित करूंगा कि हम किसी से कम नहीं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़